हेलो बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। तो चलिए क्लास फिफ्थ मैथ का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लास फिफ्थ मैथ, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं टेंथ और 100th। सिंपल कुछ होमवर्क मैंने आपको दिया था और कुछ बच्चों ने कमेंट में आंसर भी बताए हैं जिनके आंसर सही भी हैं। तो वेरी गुड, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। कोई और डाउट अगर आपको आता है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चैप्टर 10 का क्वेश्चन पढ़ेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन करते हैं। दिनेश हाइट इज 1 मीटर 52 सेंटीमीटर। दिनेश की हाइट गिवन है, क्या गिवन है बेटा? दिनेश की हाइट गिवन है 1 मीटर 52 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके आगे हाउ मच मोर विद दिनेश हैव टू ग्रो टू रीच द हाइट ऑफ 2 मीटर। अगर दिनेश को 2 मीटर हाइट का टारगेट है, ठीक है, दिनेश को हाइट कहाँ तक ले जानी है अपनी? दिनेश का टारगेट हाइट कितना है? दिनेश के टारगेट हाइट है 2 मीटर। तब उसको कितना और अपनी हाइट इंक्रीज करना पड़ेगा, ग्रो करना पड़ेगा? कैसे करेंगे? क्वेश्चन समझ में आ गया? मान लीजिए दिनेश की हाइट है, ये है 1 मीटर और 52 सेंटीमीटर। दिनेश को हाइट यहाँ से यहाँ लेके जानी है, यहाँ तक है अभी। प्रेजेंट हाइट ऑफ दिनेश 1 मीटर 52 सेंटीमीटर है। उसको चाहिए कितनी है? 2 मीटर। ये है 2 मीटर, तो इतने का गैप आ रहा है, इतनी उसको और चाहिए, यही चाहिए ना? तो एक फाइंड कैसे करेंगे? तो मोर हाइट कैसे फाइंड करेंगे बेटा? जो हमें चाहिए है, दिनेश को चाहिए 2 मीटर और उसकी प्रेजेंट हाइट कितनी है? 1 मीटर 52 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 1.52 मीटर हो जाएगा। हो जाएगा, सिंपल है। 100 से डिवाइड कर दीजिए, 1.52 मीटर कितना आ जाएगा? सब्ट्रैक्ट करके देखिए ज़रा। 2 मीटर 1.52 मीटर को, तो यहाँ पे 0 सेंटीमीटर है, तो 0 में से 2 को माइनस करिए, कैरी आएगी, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ बचेगा 10, 10 में से 2 गया 8 बचा, यहाँ कैरी आया 9, 9 माइनस 5 4, कैरी गया 1, 1 माइनस 1 0, तो क्या आंसर आ गया? 0.48 मीटर। और इसका मतलब क्या है? ये सेंटीमीटर में लिख सकते हैं हम आंसर। सेंटीमीटर में क्या आंसर आएगा? 48 सेंटीमीटर दिनेश को अपनी हाइट और इंक्रीज करनी पड़ेगी। सही है हाइट? बिल्कुल सही है क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आया? शॉर्ट क्वेश्चन पहला था कि दिनेश की प्रेजेंट हाइट है 1 मीटर 52 सेंटीमीटर, उसको हाइट अपनी इंक्रीज करनी है 2 मीटर तक। तो 2 मीटर पहुंचने तक उसको कितना हाइट इंक्रीज करना पड़ेगा, ये हमें बताना था। कैसे बताएंगे? 2 मीटर माइनस 1.52 मीटर, आंसर 48 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्लास फिफ्थ मैथ, चैप्टर नंबर 10। क्वेश्चन है, मिथुन्स अंकल इन अमेरिका हैड सेंट हिम $10 एज अ गिफ्ट। मिथुन के अंकल अमेरिका में रहते हैं। चलिए, तो मिथुन के अंकल अमेरिका में रहते हैं, रहने दो, हमारे अंकल रहते हैं किसी के। मिथुन के अंकल ने कितना सेंड किया? मिथुन अंकल सेंड मनी $10। $10। अभी डॉलर क्या है बेटा? कुछ भी नहीं, जैसे हम रुपी बोलते हैं, अमेरिकन करेंसी को डॉलर में बोलते हैं। तो मिथुन यूज्ड 350 रुपीज फॉर आई स्कूल ट्रिप। मिथुन ने यूज कितना कर लिया है? मिथुन ने यूज कर लिया है 350 रुपी। अब इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा कि उसको डॉलर मिले थे, डॉलर में उसके पास पैसे मिले थे, उसने खर्च किस में किए हैं? खर्च किए हैं रुपी में। तो करेंसी चेंज
हो गई है, डॉलर से करेंसी रुपी में बदल गया। अब पूछा क्या गया है, हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विथ हिम, उसके पास कितने पैसे बचे हैं, हमें ये बताना है। कैसे बताएंगे, सबसे पहले रुपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और $1 की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, $1 की वैल्यू है 39.70 रुपी। तो सबसे पहले $10 की वैल्यू हमें चाहिए रुपी में, क्योंकि इंडिया में खर्च कर रहे हैं ना पैसे। कैसे आएगा बेटा, $10 में कितना रुपी होगा, 10 × $1, इसका वैल्यू है 10 × $1 की वैल्यू है 39 रुपी 70 पैसे। तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट कहाँ आगे मूव कर जाएगा, तो आंसर आ गया 397 रुपी। इतने पैसे उसके पास अंकल ने दिए थे। समझ में आ रहा है, अंकल ने कितने पैसे दिए थे, 397। मिथुन ने यूज़ कितना कर लिया, 350। अब आंसर कैसे बताएंगे कि मनी लेफ्ट, रिमेनिंग मनी, कितने पैसे बचे, कैसे बता सकते हम, इस तरीके से। मान लीजिए आपकी मम्मा ने आपको 10 रुपये दिए थे और आपने एक चॉकलेट खा ली है जो 6 रुपये की थी, तो आपके पास कितने पैसे बचेंगे, 10 - 6 करते हैं। सेम यहाँ पर मिथुन के पास पैसे थे 397 रुपी, उसने खर्च कर दिए 350 रुपी, यही हो रहा। बाकी बचे हुए पैसे कैसे फाइंड करेंगे, माइनस करके, माइनस कर दो बेटा, 7 में से 0 जाएगा, 7 - 0 7, 9 - 5 4, और 3 - 3 0, तो कितना पैसा बचा है, 47 रुपी मिथुन के पास में अभी भी है, वो फिर से जाके खर्च कर सकता है। सिंपल क्वेश्चन, आ गया आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क में रहेगा, आपको करना है, और आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं। कि क्वेश्चन नंबर 3 में मैं हिंट बता दे रहा, करना क्या है कि अरुण वांट्स टू बाय अ सोप विच कॉस्ट 17.25 रुपी। सोप खरीदनी है अरुण को, उसकी कीमत कितनी है, 17 रुपी 25 पैसे। अरुण को एक सोप खरीदनी, सोप मतलब क्या होता, साबुन। नेक्स्ट इज, अरुण के पास पैसे कितने हैं, अरुण के पास में 10 रुपये हैं, 10 रुपये का कॉइन है, प्लस एक कॉइन है 5 रुपये का, तो ऐड करना पड़ेगा 5 रुपये का कॉइन, प्लस एक रुपये के कॉइन 3 हैं, 3 कॉइन है 1 रुपी का, तो टोटल मनी अरुण के पास कितने हो जाए, इस तरीके से फाइंड कर देंगे। और अरुण को खर्च कितने करने हैं, इतने, तो इन दोनों को डिफरेंस निकालेंगे, मतलब इसका जो एडिशन आएगा उसमें से इसको माइनस कर देना, आंसर आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करेंगे, आप ये देखो जरा। कैंडल गिवन है, कैंडल की हाइट गिवन है, अलग अलग कैंडल गिवन है इस तरीके से, ठीक है। एक कैंडल इस तरीके से बनी हुई है, एक दूसरी कैंडल और बनी हुई है, और इनकी हाइट अलग अलग है। अलग अलग कैंडल है, इनकी हाइट अलग अलग है, हमें बताना है डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ कैंडल 1 और 3। ये कैंडल 1 है, ये कैंडल 2 है, ये कैंडल 3 है। फर्स्ट वाली कैंडल और थर्ड वाली कैंडल का हमें क्या बताना है, हाइट में डिफरेंस कैसे है। तो माइनस कौन सी बड़ी है, फर्स्ट बड़ी है, कौन सी लंबी है बेटा, फर्स्ट वाली, और थर्ड वाली है छोटी, तो फर्स्ट की हाइट माइनस थर्ड का हाइट, आपका आंसर ऐसे आ जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आई हो चीज़ें, तो कमेंट में आंसर ज़रूर बताएं, होमवर्क करें, और तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।